लाखों की हजूम के दरमियान जलती हुई सहराई हवा ने अपनी सांसें रोक रखी थी और एक लम्हा फिक्रिया ऐलान हजूम में गूंज रहा था। एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे मजहब की तश्कील की और तारीख़ इस्लाम पर गहरे नकूश छोड़े। गदीर ख़म एक ऐसी जगह जहाँ तकदीरें आपस में टकराईं और एक अजीम क़यादत की जानशीनी सामने आई जो तारीख़ इस्लाम में हमेशा के लिए अमर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार दोस्तों, हज की तकरीबात ख़त्म हो गई और मुसलमानों ने बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज से जुड़े मज़हबी अमाल को सीखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीना जाने का फ़ैसला किया। रवानगी के अहकामात दिए गए। जब काफ़िला रब्बी के इलाके में पहुंचा जो हजफा से 3 मील के फासले पर वाक़या है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम गदीर ख़म नामी जगह पर उतरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयात सुनाई। ऐ रसूल, जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दो, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया आपने उसका पैगाम नहीं पहुंचाया। अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। आयत के लहजे से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अहम काम सौंपा है, और इससे ज़्यादा अहम काम क्या हो सकता है कि वो लाखों लोगों की नज़रों के सामने अली को अपना खलीफा और जानशी मुकर्रर कर दें। इसलिए तमाम अफराद को रुकने का हुक्म दिया गया। जो आगे बढ़ गए थे वो आगे बढ़ना छोड़ गए और जो पीछे रह गए वो उनके साथ शामिल हो गए। दोपहर का वक्त था और मौसम बहुत गर्म था। लोगों ने अपनी चादरों के एक हिस्से से सर ढांप लिया और दूसरा हिस्सा पाँव के नीचे रख दिया। एक दरख्त पर डाली हुई चादर के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साए का इंतज़ाम किया गया। ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा की गई और इसके बाद जब लोग आपको घेरे में ले रहे थे तो आपने एक चबूतरे पर अपनी जगह ले ली जो ऊँटों की जीनों से तैयार किया गया था और बुलंद आवाज़ में खुतबा दिया। तमाम इज़्ज़तें ख़ास अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उससे मदद चाहते हैं और उस पर यकीन रखते हैं और इस पर भरोसा करते हैं। हम अपने बुरे कामों और बेहयाई के कामों से उसकी पनाह मांगते हैं। वो रब है जिसके सिवा कोई रहनुमा नहीं, जिसको वो हदायत दे उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं होगा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। हाँ ऐ लोगों, मैं अनकरीब इलाही दावत को कबूल कर लूँगा और तुम में से रुखसत हो जाऊँगा। मैं ज़िम्मेदार हूँ और तुम भी ज़िम्मेदार हो। आपकी मेरे बारे में क्या राय है? इस मरहले में मौजूद तमाम लोगों ने बावाज़े बुलंद कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने अपना मिशन पूरा किया और इसके लिए कोशिशें की। मेरा रब आपको इसका अजर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि रब्बुल आलमीन एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं और दूसरी दुनिया की ज़िंदगी में कोई शक नहीं? इनमें से सब ने कहा कि ये दुरुस्त है और हम इसकी गवाही देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे पैरोकारों, मैं तुम्हारे लिए 2 कीमती असासे छोड़कर जा रहा हूँ और देखना यह है कि तुम मेरी इन 2 मिरासों के साथ क्या सलूक करते हो। इस वक्त एक शख्स खड़ा हुआ और बुलंद आवाज़ से कहने लगा, वो 2 नफीस चीज़ों से आपका क्या मतलब है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से एक अल्लाह की किताब है जिसका एक रुख अल्लाह ताला के मुतालिक है, दूसरी तरफ आपके हाथ में है, और दूसरी चीज़ मेरी औलाद और मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि ये भी यादगार चीज़ें एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी। हाँ ये लोगों, कुरान और मेरी औलाद पर सबकत हासिल ना करो और उनके साथ सलूक में कोताही ना करो वरना हलाक हो जाओगे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हाथ पकड़कर इतना बुलंद किया कि दोनों की बगलों की सफ़ेदी लोगों को नज़र आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तमाम लोगों से तारुफ़ कराया और फिर फरमाया, मोमिनों पर इनसे ज़्यादा किसका हक़ है? साहब ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमिनों का मौला हूँ और मैं उन पर उनसे ज़्यादा हकदार हूँ। हाँ ऐ लोगों, जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसका मौला है। ऐ अल्लाह, उनसे मोहब्बत रख चोली से मोहब्बत रखते हैं और उनसे दुश्मनी रख चोली से दुश्मनी रखते हैं। ऐ अल्लाह, अली के दोस्तों की मदद फरमा और उसके दुश्मनों को जलील कर दे और उसी हक़ का महवर बना दे। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ये आयात लेकर आए, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से तकबीर कही और फिर फरमाया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपने दीन को मुकम्मल किया और अपनी नेमतों को मुकम्मल किया और मेरे बाद अली की विलायत और जानशीनी से राज़ी हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चबूतरे से नीचे उतरे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, तुम एक खैमे में बैठो ताकि इस्लाम के सरदार और मुमताज़ शख्सियात आपसे मुसाफा करें और आपको मुबारकबाद दें। दोनों अजीम शख्सियतों यानी अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सबसे पहले अली को मुबारकबाद दी और उन्हें अपना मौला कहा।
مشہور شاعر حسان بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بعد درج ذیل اشعار پڑھے۔ اس نے علی سے کہا، کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں نے تمہیں اپنے بعد لوگوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تم اس سے خلوص سے محبت کرو اور اس کی پیروی کرو۔ تمام روایات اور اسلامی روایات میں سے حدیث غدیر جیسی کوئی اور حدیث شائع اور نقل نہیں کی گئی۔ صرف اہل سنت کے علماء کرام میں سے 353 نے اسے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور جن حکام پر وہ انحصار کرتے ہیں ان کی تعداد 110 صحابہ ہے۔ اسلام کے 26 عظیم علماء کرام نے اس حدیث کے حکام اور چینلز کے بارے میں آزاد کتابیں لکھی ہیں۔ اسلام کے مشہور مورخ ابو جعفر طبری نے اس حدیث کے حکام اور ذرائع کو 2 بڑی جلدوں میں جمع کیا ہے۔ تمام تاریخ میں یہ حدیث تمام اصحاب رسول پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں سب سے بڑی سند رہی ہے، اور خود امام علی علیہ السلام نے وفات کے بعد ہونے والے مشاورتی اجلاس میں اس کی بنیاد پر استدلال کیا۔ خلیفہ ثانی کے ساتھ ساتھ خلافت عثمان اور ان کی اپنی خلافت کے دوران امیر المومنین کے علاوہ مسلمانوں میں سے بہت سی دیگر نامور شخصیات نے ہمیشہ حق علی کی مخالفین اور منکرین کے جواب میں اس حدیث پر بھروسہ کیا ہے۔ غدیر خم کا واقعہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جیسا کہ متعدد مفسرین اور روایات پسندوں نے نقل کیا ہے کہ اس دن کے واقعے کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔